हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मार्केट में हल्ला है कि एमटीएस का वैकेंसी आ चुका है। एमटीएस मल्टीटास्किंग सर्विस, नाम तो बहुत बढ़िया है ना, लेकिन कुछ चीजें आपको जानने की जरूरत है। दो वैधानिक चेतावनी हम देना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपको पूरी तरीके से नोटिफिकेशन पढ़ना है और जितना जल्दी हो सके आपको फॉर्म डाल देना है। ऐसा नहीं सोचना है कि लास्ट में फॉर्म भरेंगे, चलो अभी बहुत दिन समय बाकी है ना, थोड़ा सा घूम लेते हैं, थोड़ा इधर कर लेते हैं ना। बहुत लोग को इसी चक्कर में छूट जाता है। तो ये 10वीं पास का वैकेंसी होता है, सब लोग को पता है, लेकिन ये कहने का है कि 10वीं पास का वैकेंसी है। इसमें सब ग्रेजुएट लोग, बुढ़ा लोग भी फॉर्म भरता है, जो एज जिसका बचा हुआ है। बुढ़ा लोग कहने का मतलब ये है ना। ठीक, तो शुरू करते हैं जैसा लिखा गया है। हाँ ठीक, क्या लिखा गया है इसमें? एसएससी 10th पास मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी सीबीएन एग्जामिनेशन 2024 मैट्रिक लेवल है ना, वही बातों को लिखा गया है। और ये जितना भी चीजें है ना, तो बात करते हैं हम लोग आगे है ना। हाँ, अब देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स, यही डेट्स के बारे में हम लोग को मेन चर्चा करना है। देखिए चर्चा इस तरीके से करना है कि एप्लीकेशन डेट जो हम लोग का स्टार्ट हो रहा है ना, कब से? 27/6/2024। ठीक है, लास्ट डेट जो अप्लाई करने का है आपको, इस डेट से पहले ये देख लीजिएगा 11 PM। 11 PM का मतलब रात्रि 12 बजे के 1 घंटा पहले तक। कब तक? 31/7/2024, मतलब 1 महीना से ऊपर का वक्त आपको मिलता है ना। पे फी ऑनलाइन लास्ट डेट 1/8/2024, मतलब 1 अगस्त तक आप फीस वगैरह पेड कर सकते हैं। करेक्शन डेट भी दिया गया 16 से 17 अगस्त 2024 तक। सीबीटी एग्जाम डेट जो है ना, वो कंफर्म है। कब है? अक्टूबर नवंबर में होने वाला है। कब होने वाला है? अक्टूबर नवंबर में। पेपर 2 का एग्जाम जो होगा वो तुरंत ही नोटिफाइड कर दिया जाएगा आपको। ठीक है, अच्छा अब मेन है पैसा, क्योंकि बिहार के एग्जाम में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, लेकिन ये सेंट्रल का एग्जाम है ना, पैसा तो बहुत कम लगेगा, नॉर्मल। देखो जी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये भैया नया है इसमें है ना, मतलब इधर 2-4 सालों से सबको 100 रुपया लगेगा। ठीक है, SC ST वाले बिल्कुल मुफ्त है ना, बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं वो और घूमने जा सकते हैं फ्री में बिल्कुल। फीमेल का 0 रुपया है ना। पे द एग्जाम फी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग मोड। चलिए आगे चलते हैं है ना। हाँ गुड। अब देखिए एमटीएस हवलदार नोटिफिकेशन के लिए एज लिमिट की जो बात की गई है वो देखिएगा है ना। मिनिमम एज सरकारी नौकरी में जाने के लिए 18 वर्ष एमटीएस के है ना, और मैक्सिमम एज है जो 25 से 27 है। 25 से 27 लिखने का मतलब यह है कि पोस्ट वाइज आपको एज दिया रहता है जो आगे है ना। तो कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर मैं आपको बताना चाहूंगा है ना। अच्छा और देख लेते हैं अब जो मेन आता है भाई साहब, कंपटीशन। कंपटीशन में क्या है आप देख लीजिएगा। मल्टीटास्किंग जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसका वैकेंसी 4887, मतलब लगभग 5000 से 113 कम है ना। और ये लिखा गया है क्या जरूरत है एलिजिबिलिटी है ना। क्लास 10th हाई स्कूल पास इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, कहीं से भी है ना, दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी कहीं से भी पास हो, कोई दिक्कत। हवलदार, हवलदार में आप देख लीजिए, इसमें समझना जरूरी है क्योंकि इसमें फिजिकल इफिशिएंसी की बात होती है और ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए हवलदार के लिए अगर बात करें, हवलदार के लिए तो पास होना तो जरूरी है ही, साक्षर तो है ही, साथ साथ में है ना वॉकिंग 1600 मीटर का दौड़ 15 मिनट में पूरा करना है मेल के लिए। फीमेल के लिए 20 मिनट समय भी दे दिया और दौड़ घटा दिया, 1 किलोमीटर में कर दिया, बहुत बढ़िया। हाइट वॉकिंग, इधर देखिएगा मेल का जो हाइट होना चाहिए वो 157.5, फीमेल का मात्र 152 सेंटीमीटर है ना। अच्छा और भी इसमें है, चेस्ट का है मेल के लिए 81 से 86, महिलाओं को इसमें छूट दिया जाता है ना, क्योंकि आप देखते होंगे कि देश के अलग अलग कोने में अलग अलग तरीके का है ना बोल सकते हैं
चलिए, हाउ टू फिल द मैट्रिक लेवल मल्टीटास्किंग एमटीएस हवलदार ऑनलाइन फॉर्म। तो उम्मीद करते हैं कि देखिए ये सब जो फोटो वगैरह ये सब है, ये खुद से भरेंगे तो ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। ऐसे भारत में जो 90% जो बच्चे हैं ना, 10th पास वाले बच्चे, वो खुद से भरने का रिस्क नहीं लेते हैं, वो साइबर कैफे ही जाते हैं, है ना। तो साइबर कैफे भी आप वाला को बोल दीजिएगा कि ऐसा है कि बढ़िया से पढ़ के आप बता दीजिए, है ना। तो मैं पढ़ के बता सकता हूं, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। आगे चलते हैं बाबू, ठीक। चलिए और देखते हैं चीजें, है ना। हाँ, देखिए यहां से क्या है कि अगर आप अप्लाई करने जाइएगा मोबाइल या जो भी लैपटॉप से भरिएगा, है ना, तो अप्लाई ऑनलाइन अगर करेंगे आप लोग, है ना, तो यहाँ क्लिक करना पड़ेगा आपको और यहां से आपको सारा चीज खुल जाएगा। अगर आपको डिटेल जानना है ना, तो सरकारी अड्डा या जो भी वेबसाइट है, बहुत सारा, है ना, सरकारी रिजल्ट बहुत सारा पे है ना, नोटिफिकेशन बहुत सारा साइट पे देता है। तो वहां पर जाके अगर खुद से भरना चाहते हैं, है ना, तो हाउ टू फिल फॉर्म का जो आएगा उसमें क्लिक कीजिएगा तो वीडियो वगैरह भी दिखा देगा, है ना। तो खैर आपको कंसेंट करके ही, जैसे आपके सीनियर वगैरह हैं तो उनसे थोड़ा सा नोटिफिकेशन वगैरह पढ़वा लीजिएगा, खुद से भी समझ लीजिएगा और अच्छे तरीके से सोच विचार करने के बाद भरिएगा, है ना। अपलोड क्या कैसे करना, सिग्नेचर क्या करना है, ये सारा चीज पे आपको डिस्कस करके जो लिखा गया है उसी के बारे में आपको सारा ध्यान देते हुए भरना है। हड़बड़ी नहीं, लेकिन गड़बड़ी भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए, नोटिफिकेशन हम आपको बता दिए, लेकिन कुछ यूजफुल बातें। यूथ एकेडमी या यूथ अचीवमेंट पटना में एमटीएस के लिए स्पेशल बैचेज स्टार्ट हो रहा है, जिसका टाइमिंग जल्द ही अनाउंस करेंगे शॉर्ट्स के माध्यम से। उसमें सभी सब्जेक्ट के लिए आपको, है ना, एग्जाम होने से पहले ही कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा। साथ में जितने भी पहले एग्जाम हुए हैं सभी का पेपर एनालिसिस के साथ आपको बिल्कुल तैयार करवा दिया जाएगा, जिससे कि आप कंपटीशन में अच्छा मार्क्स ले आए और अपने जिला, घर, जेवार का नाम रोशन कर सके। तो इतना ही, है ना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।